यदि आप भी कंफ्यूज हो कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए या आईटी एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए या सास एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंपैरिजन बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग में आपको क्या कंपैरिजन है आईटी एजेंसी एंड सास एजेंसी में। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजय है एंड आई एम आईटी बिजनेस कोच वेर इन आई एम हेल्पिंग फ्रीलांसर्स टू डबल देयर इनकम इन जस्ट 90 डेज। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बेसिकली कंपैरिजन करेंगे हम फ्रीलांसिंग के बीच में आईटी एजेंसी एंड सास एजेंसी के बीच में। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज मॉडल्स। हम ये मॉडल्स को समझेंगे कि यार ये मॉडल क्या होते हैं। सेकंड हम बात करेंगे स्टार्टअप कॉस्ट एंड रिस्क, क्या क्या कॉस्ट होगी और क्या रिस्क होगी। और थर्ड हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी स्किल चाहिए इन तीनों चीजों के लिए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए, आईटी एजेंसी स्टार्ट करने के लिए एंड सास एजेंसी स्टार्ट करने के लिए। देन हम बात करेंगे टाइम फ्रीडम की, आपको किसके अंदर कौन सी टाइम फ्रीडम मिलेगी एंड कितना आपको बर्नआउट रिस्क है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्केलेबिलिटी एंड एग्जिट पोटेंशियल कि आप किस चीज को कितना स्केल कर सकते हो और कितनी एग्जिट पोटेंशियल ले सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपनी फ्रीलांसिंग टू सास जर्नी। तो चलिए बात करते हैं हम। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए ये वीडियो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने को मिल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले चलो हम समझते हैं व्हाट आर दीज मॉडल्स। देखो फ्रीलांसिंग जो होती है वो एक सिंगल वन मैन आर्मी होती है, जिसमें कि मेरी एक स्किल्स है और मैं मेरी स्किल्स को दूसरों को सिखा रहा हूँ या दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ या उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक फ्रीलांसिंग हो गई। तो इस तरीके का ये मॉडल होता है जिसमें कि एक सिंगल बंदा होता है जो कि बिजनेस मॉडल्स या बिजनेस के लिए काम करता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईटी एजेंसी। आईटी एजेंसी होती है जैसे ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल मींस कि आपने सपोज करो आपके अंदर आपके साथ में आपने 5 बंदे ले लिए, 10 बंदे ले लिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के, कि कोई एक वेब डेवलपर है, एक मोबाइल ऐप डेवलपर है, एक डेवऑप्स डेवलपर है, एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है। तो इस तरीके की आपने क्या किया, एक आईटी एजेंसी बनाई और आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो वो होती है आईटी एजेंसी। अब इसका स्केल अपन बात करेंगे, लेकिन ये 5 to 50 100 मेंबर्स की भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सास एजेंसी। सास एजेंसी होती है कि आपने क्या किया, आपने अपनी स्किल से एक सॉफ्टवेयर बनाया या एक प्रोडक्ट बनाया जिसको कि आप बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज में ले रहे हो और उसके लिए आपको लोग पे कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एजेंसी। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टार्टअप कॉस्ट एंड रिस्क। देखो स्टार्टअप कॉस्ट, जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आपका कॉस्ट कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ओनली सिर्फ आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए और आपको एक सिंपल सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी, तो भी आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट यहीं पे आपको आईटी एजेंसी स्टार्ट करनी हो तो आईटी एजेंसी में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको ऐसी टीम होनी चाहिए, फिर उसके बाद में आपकी सारी चीजें स्टार्ट होगी। क्योंकि आपको अगेन वही है, यदि फ्रीलांसिंग के अंदर रिस्क की अपन बात करें तो रिस्क बिल्कुल लो है क्योंकि आपकी ही रिस्क है, लेकिन आईटी एजेंसी के अंदर आपकी क्या है, रिस्क थोड़ी सी मीडियम लेवल की है, क्योंकि आप भी अपने टीम हायर कर रहे हो तो उनकी सैलरीज और उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सास एजेंसी। सास एजेंसी के अंदर देखो थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको इन्वेस्टर चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी टीम बनानी पड़ेगी, टीम बनाकर आपका प्रोडक्ट बिल्ड करना पड़ेगा, एमवीपी बिल्ड करना पड़ेगा, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट फिट और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कि आपको देखनी पड़ेगी। देन उसके बाद में आपको आपके क्लाइंट्स आपको पे करेंगे, मंथली रिकरिंग बिजनेस डे पे करेंगे। तो यह कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस्ट भी आपकी हाई है एंड रिस्क भी आपकी हाई है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्किल लेवल नीडेड की, कि कौन कौन सी स्किल नीडेड है। अब देखो फ्रीलांसिंग के लिए आपको जो स्किल्स नीडेड है वो ओनली सिर्फ 2 स्किल नीडेड है। वन, क्या चाहे आपकी एक जो स्किल जो भी है, चाहे आप वेब डेवलपर हो, मोबाइल ऐप डेवलपर हो या आप कंटेंट राइटर हो, तो आपको एक स्किल चाहिए। एक स्किल और चाहिए जो कि मैं अपने 90 डेज प्रोग्राम में सिखाता हूं लोगों को, वो है सेलिंग स्किल। सेलिंग स्किल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे सेल करना है। क्योंकि जैसे ही आपकी एक स्किल, जैसे सपोज करो वेब डेवलपमेंट की स्किल है, वेब डेवलपमेंट प्लस सेलिंग स्किल आपके पास में हो गई, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आईटी एजेंसी। आईटी एजेंसी के अंदर जो स्किल जो चाहिए वो ऑब्वियसली आपकी एक स्किल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको चाहिए सेलिंग प्लस सेलिंग स्किल प्लस लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल जब तक नहीं होगी तब तक आप टीम को मैनेज नहीं कर पाओगे, और टीम को मैनेज नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली आप आईटी एजेंसी नहीं चला पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको क्या
स्किल चाहिए, पहली स्किल चाहिए जो कि आपकी सेलिंग स्किल्स, एंड सेकंड है आपकी लीडरशिप स्किल्स। ये दो स्किल तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद में और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन ये दो स्किल्स तो आपकी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सास एजेंसी में। देखो सास एजेंसी में भी ऑलमोस्ट, सास एजेंसी में भी यही स्किल चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप स्किल्स भी चाहिए, जहां पर कि आप अपने इन्वेस्टर के साथ में अपनी रिलेशनशिप बना सको और बहुत सारी चीजें उनसे सीख सको, और आपको ये पता चले कि यार आपको पैसा भी तो चाहिए इसको बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो ये सारी स्किल्स आपको चाहिए जहां पर कि आप अपनी फ्रीलांसिंग आईटी एजेंसी एंड सास बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइम फ्रीडम एंड बर्नआउट रिस्क। देखो टाइम फ्रीडम फ्रीलांसिंग के अंदर देखो थोड़ा सा टाइम फ्रीडम कम होता है। क्यों? क्योंकि आप सिंगल सोर्सेज काम कर रहे होते हो। सपोज करिए आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ में काम कर रहे हो, तो आपके पास में थोड़ा सा टाइम कम होता है, लेकिन ये कह सकते हो कि बर्नआउट भी थोड़ा सा रहता है, लेकिन आपके पास में ये है कि रिस्क कम होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईटी एजेंसी। आईटी एजेंसी में आपके पास में क्या होता है कि टाइम फ्रीडम थोड़ा सा ज्यादा होता है, जहां पर कि आप अपने टीम के साथ में काम करते हो। ओनली सिर्फ आपका काम ये होता है कि आप क्लाइंट्स लेके आओ, एजेंसी को बिल्ड करो। और बर्नआउट रिस्क थोड़ा सा कम होता है, जहां पर कि ये कह सकते हो कि टीम को आप दे सकते हो अपने काम को, अपने प्रेशर को, एंड ऑल दैट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सास एजेंसी। सास एजेंसी में क्या होता है, आपको टाइम फ्रीडम तो बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बर्नआउट भी कम होता है, लेकिन वही है रिस्क बहुत ज्यादा है, तो आपको ये चीज समझनी होगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्केलेबिलिटी एंड एग्जिट पोटेंशियल। देखो फ्रीलांसिंग को भी आप स्केल कर सकते हो, आईटी एजेंसी को भी आप स्केल कर सकते हो, सास एजेंसी को भी आप स्केल कर सकते हो, लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर आप स्केल मींस आप अपना टाइम और मनी को ट्रेड कर रहे हो। टाइम, आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपने पैसे को ले रहे हो, तो यही आप कर सकते हो। देयर इज लिमिट ऑफ समवेयर इन बिटवीन कि आप कितना क्या कर सकते हो। जैसे कि आप एक मतलब कि एक लिमिट तक आप अपना इनकम बना सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो 2 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। आईटी एजेंसी है तो आप ये कह सकते हो कि आप 10-15 लाख रुपीस तक भी कमा सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्केल करोगे, अपनी आईटी एजेंसी लोग हायर करोगे, उसी हिसाब से आप पैसा अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट सास एजेंसी के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपकी टीम काम कर रही है, आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है, तो आप उसको रेंट पे दे सकते हो, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर मैं क्या स्टार्ट करूं एज ए टेक फाउंडर, या आप एक फ्रीलांसर हो, आपको वेब डेवलपमेंट आता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आता है, और आपको कंटेंट राइटिंग आती है, तो सर मैं क्या स्टार्ट करूं, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है इतना। तो सबसे पहले आपको अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। जैसा मैंने फ्रीलांसिंग में बोला था कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट कीजिए, आपकी स्किल्स पे और आपकी सेलिंग स्किल्स पे काम कीजिए। देन यू बिल्ड अप सम क्लाइंट्स, और धीरे धीरे आप अपने क्लाइंट्स बिल्डअप कीजिए, एंड धीरे धीरे आप अपनी टीम हायर कीजिए। और फिर उसके बाद में आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो, उन लोगों से पूछो कि मैं आपके लिए क्या सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, कि क्या ऐसी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस दे सकता हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। तो फिर आप उसके बाद में अपनी सास एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। यदि आपको भी इसी तरीके से वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको भी इस तरीके से वीडियो देखने हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं और आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपनी आईटी बिजनेस के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपको भी अपना आईटी बिजनेस बनाना है, या आपको भी लगता है कि आपको भी अपनी फ्रीलांसिंग बिजनेस को बढ़ाना है और आपकी इनकम को डबल करना है, तो आप डेफिनेटली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्लैरिटी फॉर्म लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में है, और आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट 1-to-1 30 मिनट की कॉल, जहां पर कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।